हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेल्प आई श्रंक माई पेरेंट्स मूवी को। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़के के पेरेंट्स काफी छोटे हो जाते हैं और वह अपने पेरेंट्स को कैसे वापस नॉर्मल करता है। तो बिना देर किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम टीचर गेलोशुवाइन को देखते हैं जो स्टूडेंट्स को एक पोएम लिखने की कह रही होती है। तभी हम एक ग्रुप जिसमें फिलिक्स, एला, रॉबर्ट्स, क्रिस और मारियो होते हैं उन्हें देखते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम पुराने स्टाफ रूम में एक स्केलेटन को बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि प्री प्रिंसिपल स्टेजवर्थ का होता है जो अब मर चुकी है। वहीं फिलिक्स के घर उसके फादर फिलिक्स और उसकी मॉम को बताते हैं कि वह दुबई जॉब के लिए जाएगा, जिसे सुन वह दोनों शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम वहां जाने से मना करती है। वहीं स्टाफ रूम में हम देखते हैं कि वह स्केलेटन वहां किसी की आवाज सुनता है जो कि ऑटो लेनेट की होती है। स्टेजवर्थ अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि इसे ऑटो लेनेट ने शर्म कर दिया था और इसके लिए वह अपनी सोल स्कूल में ट्रांसफर करना चाहती है। नेक्स्ट डे गेलोशुवाइन को दीवारों पर दरारें दिखाई देती है। इसे देख वह काफी वरीड हो जाती है क्योंकि सैटरडे को पेरेंट्स काउंसिल है। गेलोशुवाइन देखती है कि स्कूल की दीवारें कंटिन्यू क्रैक होती जा रही है। तभी वह देखती है कि ऑटो लेनेट की फोटो के अंदर स्टेजवर्थ भी है जो उसे मार के उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ आग लग जाती है और टीचर गेलोशुवाइन छोटी हो जाती है और टाइल्स के नीचे चली जाती है। उधर फिलिक्स के पेरेंट्स उसे दुबई जाने के लिए प्रेशर करते हैं जिससे गुस्सा होकर फिलिक्स वहाँ से चला जाता है। फिलिक्स के पेरेंट्स गेलोशुवाइन से मिलने उसके स्कूल जाते हैं और छत से सीमेंट गिरता देख अपनी कार से हेलमेट पहनकर दोबारा आते हैं। फिलिक्स एला को दुबई जाने के बारे में बताता है। वहाँ स्कूल में फिलिक्स के पेरेंट्स फोटो में ऑटो लेनेट और स्टेजवर्थ को लड़ते हुए देखते हैं जिसे पीटर 3D आर्ट समझता है, लेकिन तभी ऑटो लेनेट स्टेजवर्थ को बाहर फेंक देता है। वह स्टेजवर्थ से कहते हैं कि आज उनका अपॉइंटमेंट है। तभी वहाँ फिर से छोटा सा ब्लास्ट होता है और फिलिक्स के पेरेंट्स छोटे हो जाते हैं जिन्हें स्टेजवर्थ एक केज में डाल देती है। जब बहुत रात होने पर भी वे लोग घर नहीं आते तो फिलिक्स उन्हें ढूंढने निकलता है। वहीं वे लोग उस केज से निकलने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वे केज हुक से निकलकर बाहर पेड़ों में गिर जाता है। फिलिक्स स्कूल में उनको आवाज लगाते हुए जाता है जहाँ उसकी प्रिंसिपल उसकी आवाज सुन लेती है जो कि फर्श के नीचे थी। तभी फिलिक्स को वहाँ मिसेल्स्की मिलता है। वह उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है लेकिन वह उसे मना कर देता है और फिलिक्स वहाँ से चला जाता है। उधर गेलोशुवाइन फर्श से बाहर निकल जाती है। वहीं पीटर पेरेंट्स भी उस केस से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें फिलिक्स जाता हुआ नजर आता है और वह उसे आवाज लगाते हैं लेकिन फिलिक्स उनकी आवाज सुन नहीं पाता। तभी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ आता है और पीटर पेरेंट्स उसके बैग में कूद जाते हैं क्योंकि वह पिज्जा फिलिक्स ने ही ऑर्डर किया होता है। उधर स्कूल में वह प्रिंसिपल स्टेजवर्थ से कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। स्टेजवर्थ प्रिंसिपल से कहती है कि वह ये रोक सकती है लेकिन इससे उसके लिए अपनी बॉडी देनी पड़ेगी। वहीं पीटर पेरेंट्स घर पहुंच जाते हैं और फिलिक्स को जगाते हैं जिन्हें देखकर फिलिक्स काफी शॉक हो जाता है और वह उनसे कहता है कि जो भी उस स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वह ऐसे ही हो जाते हैं। इसके बाद फिलिक्स अपने पेरेंट्स को क्लीन करता है क्योंकि वह पिज्जा में गिरने की वजह से गंदे हो गए थे और उसकी मॉम को चोट भी आई थी। तभी पीटर टॉयलेट में गिर जाता है जिसे निकाल कर फिलिक्स क्लीन करता है और उन्हें सोने के लिए शूज देता है। तभी वे लोग इसे स्टेजवर्थ के बारे में बताते हैं। उसका नाम सुनकर फिलिक्स कहता है कि वह उसकी प्री प्रिंसिपल थी जो कब का मर चुकी है। उधर गेलोशुवाइन स्टेजवर्थ को पिन से मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिक्स अपने पेरेंट्स को उठाता है और उन्हें स्कूल ले जाने के लिए रेडी करता है। वहीं वह उन्हें अपने टॉयज के कपड़े पहनने को देता है और उन्हें ब्रेकफास्ट करवाता है। तभी पीटर का फोन रिंग करता है जो उस दुबई वाली जॉब के लिए था जिसे फिलिक्स उठाकर मना कर देता है। वहीं स्कूल में स्टेजवर्थ प्रिंसिपल को धागे से बांध कर रखती है। तभी हम देखते हैं कि वह ब्लास्ट वाली बॉल बार बार लुढ़कने लगती है जिसे उठाकर स्टेजवर्थ वापस रखती है। तभी मिसेल्स्की की आवाज सुनकर वह प्रिंसिपल को एक लॉकर में बंद कर देती है। वह मिसेल्स्की से कहती है कि वह ऑटो लेनेट की म्यूजिक को वहां से हटा दे और वह उससे टावर चैम्बर की चाबी भी मांगती है। उधर फिलिक्स जब अपने पेरेंट्स को स्कूल ला रहा होता है तो वह अपने फ्रेंड एला को मारियो के साथ ड्रिंक शेयर करते हुए देख लेता है जिससे गुस्सा होकर वह वहां से चला जाता है और म्यूजियम में जाकर लोनेट से उसके पेरेंट्स को नॉर्मल करने की बोलता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी उसके पेरेंट्स उस बॉल के बारे में फिलिक्स को बताते हैं कि उसे तो स्टेजवर्थ ने अपने पास रख लिया है। वह उसे लेने जाता है और जब वह बॉल को ढूंढ रहा होता है तो प्रिंसिपल उसे उस लॉकर में मिल जाती है जो उसे स्टेजवर्थ के प्लान के बारे में बताती है। उधर मिसेल्स्की उस बॉल को टावर चैम्बर में रख देता है। फिलिक्स प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ स्टेजवर्थ आ जाती है और उसे कहती है कि वह बॉल टावर चैम्बर में है जो काफी ऊंचा है और वह उसे वहाँ से कभी नहीं ले सकते। वहीं वह उस प्रिंसिपल को एक बोतल में बंद कर देती है। फिलिक्स के पेरेंट्स ये सब देखकर फिलिक्स के बैग में घुस जाते हैं और फिलिक्स अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिलिक्स अपने पेरेंट्स को घर ले आता है और उनसे कहता है कि वह
उन्हें अकेला नॉर्मल नहीं कर सकता, उसे इसके लिए अपने फ्रेंड्स की जरूरत है। इसके बाद फिलिक्स एला को मैसेज करता है जो उस वक्त क्लासरूम में होती है, और जब बेला क्लासरूम से बाहर निकलती है तो फिलिक्स उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स श्रंक हो गए हैं और उसे उसकी और बाकी फ्रेंड्स की हेल्प की जरूरत है। वहीं स्टेजवर्थ मिसेल्स्की के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे कल कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए और फिलिक्स कल पेरेंट्स काउंसिल में नहीं आना चाहिए। मिसेल्स्की उसे कहता है कि ऐसा क्यों, तो वह उस प्रिंसिपल को बोतल में कैद किया हुआ उसे दिखाती है, जिसे देख मिसेल्स्की उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फिलिक्स अपने पेरेंट्स को घर पर ही रहने की बोलता है और अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल चला जाता है। फिलिक्स का एक फ्रेंड क्रिस मिसेल्स्की को बिजी करता है और इसका फायदा उठाकर वे लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं और सभी प्लान के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। उधर स्टेजवर्थ स्टाफ काउंसिल में बिजी होती है और फिलिक्स और एला उस चैम्बर पर चढ़ते हैं। वहीं क्रिस और मारियो स्टाफ रूम में उस बॉल को सर्च करते हैं। चैम्बर में एला मिसेल्स्की को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसका फायदा उठाकर फिलिक्स दूसरे विंडो से चैम्बर में घुस जाता है और उस बॉल को लेकर स्टाफ रूम में चला जाता है और उस बोतल से प्रिंसिपल को बाहर निकाल लेता है। वह लोनेट से रिक्वेस्ट करता है कि वह उन्हें नॉर्मल कर दे, लेकिन तभी वहाँ स्टेजवर्थ आ जाती है। तभी वहाँ एक पिज्जा डिलीवर होता है जो फिलिक्स के लिए था, जिसमें उसके पेरेंट्स भी होते हैं। वह उन्हें देखकर उस बॉक्स को वापस बंद कर देता है, लेकिन स्टेजवर्थ समझ जाती है और वह उस बॉक्स को ले लेती है और बोलते बोलते जैसे ही लोनेट की पिक्चर्स के पास जाती है तो लोनेट उसे अंदर खींच लेता है और इसी के साथ स्कूल की बिल्डिंग टूटने लगती है। तभी मिसेल्स्की उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की बोलता है, लेकिन फिलिक्स उससे कहता है कि वह उसके पेरेंट्स के बिना यहाँ से नहीं जाएगा और गेलुसुवाइन भी वहाँ से जाने से मना करती है। तभी फिलिक्स को ऑटोलेनेट की फ्रेम में अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह रोने लगता है। पीटर फिलिक्स को इशारा करता है और फिलिक्स उस बॉल को उनकी तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है और पीटर, पेरेंट्स और स्टेजवर्थ बाहर आ जाते हैं और स्कूल की बिल्डिंग भी ठीक हो जाती है। वहीं मिसेल्स्की स्टेजवर्थ को एक बॉक्स में कैद कर लेता है और इसके बाद फिलिक्स ऑटोलेनेट से उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल को नॉर्मल करने की बोलता है और वे अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।